एक दौर था कि आदमी अच्छे से यापन नहीं कर पाता था अपनी परिस्थिति को देखते हुए। आज हमारे उत्तम साहू जी जो है पानी, बिजली, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले के समय से अच्छा चल रहा है हमारे वार्ड में, और नाली की सफाई है, और जैसे कि मान ले जाए रोड की सफाई, पानी की व्यवस्था है, ये सब अच्छा सुडौल से चल रहे हैं। अब उनका काम तो अच्छा चल रहा है और जो भी है ठीक चल रहा है। रायपुर नगर निगम के भक्त माता कर्मा वार्ड क्रमांक 67 से पार्षद उत्तम साहू से पहुना.in की टीम ने खास बातचीत की। उत्तम साहू ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धि और समस्याओं के साथ साथ आने वाले समय में किन विषयों को लेकर कार्य करेंगे, इस पर बात की। पार्षद उत्तम साहू ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद स्थितियां सामान्य हो रही है। जो कार्य भूतकाल में रुके हुए थे उन्हें अब आगे बढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहुना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा। आज हम पहुंचे वार्ड क्रमांक 67 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 67 के जनप्रतिनिधि उत्तम साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहुना न्यूज़। नमस्कार सर, अभी आपके 2 साल कार्यकाल होने जा रहे हैं, तो अभी वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं अगर हम पिछले से कंपेयर करें तो? देखिए, हम जब से पार्षद बने हैं तब से तो एक प्रकार से बोलना चाहिए मानव सेवा का हमको एक अच्छा अवसर मिला। निश्चित तौर पे जो है ना, कोरोना काल का जो महामारी था उसको ये जो है परेशानी हमारे कार्यकाल में जो आई है, निश्चित तौर पे एक मानव सेवा का जो अनुपम उदाहरण पेश हम लोगों ने किया है, उससे उभरते हुए अब स्थिति थोड़ी सी सामान्य होने लगी है। चूँकि जो है ना, कार्यकाल लगते ही तो कोरोना आ गया था, 1.5 साल लगभग उसमें बीत गया। अभी बाकी का 6 महीने जो लगभग 2 साल होने वाला है, तो बाकी का 6 महीने में लगभग स्थिति अब सामान्य होने लगी है। और इस बीच में अगर कार्यकाल के बोलें तो कार्यकाल जो है ना, पूरे वार्ड में लगभग जो है ना छिटपुट रोड, नाली, पानी, बिजली, ये सब काम हो रहा है धीरे धीरे करके। और आगे निश्चित तौर पे ये जो है ना सामान्य स्थिति और हो जाती है धीरे धीरे करके। तो वार्ड का जो हमने संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे अगले 3 साल में हमें कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा उम्मीद है सर। सर, यहाँ पर जल की कैसी व्यवस्था है, स्वास्थ्य की, स्वच्छता की क्या क्या व्यवस्था है, और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया जा रहा है सर? देखिए सर, जल की व्यवस्था तो यहाँ पर हमसे पहले काफ़ी स्थिति ख़राब थी। ख़राब मतलब बोले तो लगभग जो है ना आधे बस्ती में 40% एरिया में नल जल पाइपलाइन ही नहीं बिछा था। अभी जो है मेरे कार्यकाल में, चूँकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगभग जो है ना 8 किलोमीटर का एरिया, और उसके बाद एक्सटेंशन 6 किलोमीटर का और मैंने करने की मांग की है। लगभग 14 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन बिछाने का कार्य यहाँ पर चल रहा है सर। अभी लगभग 6-7 किलोमीटर का काम हो चुका है, और लगभग वही 7-8 किलोमीटर का भी अभी काम बाकी है। उसके अलावा BSUP कॉलोनी भाटा गाँव में भी हमने जो BSUP कॉलोनी वासी हैं उनके लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करवाया है। अभी लगभग 8 लाख रुपये की लागत से वहाँ पर हर ब्लॉक में एक नल कनेक्शन, जिसमें मीठा जल की सप्लाई होना है, उनके लिए सर अभी जस्ट कार्य हुआ है। अभी पूरा फाइनल भी नहीं हुआ है, अभी एक इस हफ्ते टेस्टिंग होकर चालू हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। और रही बात स्वास्थ्य के लिए सर, स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पर सर हमारे जो वार्ड में एक सतत निगरानी रखी जा रही है। जैसे कि एंटी वगैरह का छिड़काव मितानियों के द्वारा जो है ना घर घर जाके डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह का यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। बीच बीच में जो है हम वार्ड कार्यालय के पास, वार्ड कार्यालय में ही इसका कोरोना का वैक्सीन का ये शिविर लगाते हैं। क्योंकि अब देखिए कोरोना काल के बाद तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक और साफ़ सफाई का जो व्यवस्था है वो पिछले की बजाय मैं अपने वार्ड की सफाई से एक प्रकार से बोला जाए तो संतुष्ट हूँ। मैं पिछले जो कार्यकाल था उस समय से मुझे लगता है कि बेहतर यहाँ पर रोज़ झाड़ू लग रही है, नाली साफ़ हो रही है, कचरा भी उठ रही है। और BSUP कॉलोनी जो भाटा गांव का जो क्षेत्र आता है उसके लिए भी मैं मेरे पार्षद बनने के बाद एक अलग से पैकेज की मांग किया था, क्योंकि सम्मानीय महापौर जी ने उसको जो है बहुत तो सरलता से जो है ना
अलग से कर्मचारी वहाँ पर आवंटित किए हैं और वहाँ पर भी अब बेहतर सफाई, पिछले की बजाय बेहतर सफाई व्यवस्था भी है और वहाँ पर भी अन्य जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चल रही है सर। सर, जिस प्रकार से हमने देखा कि कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेकर कई सारे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे, तो आपके वार्ड में आपने किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया वैक्सीनेशन लगाने के लिए? देखिए सर, मैं तो सोचता हूँ ये कोरोना काल वैश्विक जो महामारी आई थी, ऐतिहासिक तौर पे, है ना, वो तो पूरा वैश्विक महामारी थी और एक इतिहास बन के रह जाएगी। और निश्चित तौर पर कम से कम हमारे कांग्रेस पार्टी की जितने भी पार्षद थे, कार्यकर्ता थे, अपने जान जोखिम में डालकर घर घर जाकर, जैसे एक पहली बार जब चौबे कॉलोनी में एक पहले कोरोना वायरस का पुष्टि हुई थी, उस समय तो पूरा जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य में पूरा दहशत की माहौल फैल गई थी। धीरे धीरे करके माहौल सामान्य होते गया और उसके बाद कोरोना काल में एक भी अगर कोई पॉजिटिव होता था तो मैं स्वयं जाता था। अगर वो आसपास के लोगों को वहाँ पर क्वारंटाइन में रहना है, उनको एक काउंसलिंग करता था, सलाह देता था, नहीं अपने साथ साथ जो है कम से कम आसपास के लोगों को ना फैले इसके लिए। और कोरोना काल में जितने भी अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो उनको दवाई वगैरह, उनको अनाज वगैरह की व्यवस्था निश्चित तौर पे हम जा के स्वयं हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे निगम कर्मचारियों के माध्यम से वहाँ पर बहुत अच्छे से कुल मिला के कोरोना काल को हम लोग निपटे हैं सर। और चूँकि हमारे राज्य सरकार और हमारे माननीय महापौर के माध्यम से अनाज का पैकेट वगैरह भी, और हमने खुद ने अपने से कितना अनाज हमने वहाँ पर जहाँ पर हितग्राहियों को और कोरोना से पीड़ित लोगों को उपलब्ध कराया, उसका तो हमारे पास ऐसा कुछ अलग से कोई हिसाब किताब नहीं है। तो निश्चित तौर पे दवाइयों का बोलें या अनाज का बोलें या फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था की बोलें, या फिर कोरोना काल के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्वर्गवास हो गया, उनको वहाँ पर जो शमशान घाट में ले जाने की व्यवस्था के लिए, कुल मिला कर देखा जाए तो सर कि बहुत ही जवाबदारी से हम और हमारे वार्ड के कार्यकर्ता लोग, और निश्चित तौर पे यहाँ पर आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने दिल और जान को जो है ना जोखिम में रख के वहाँ पर कार्य करिए हैं। निश्चित तौर पर ये एक मानव सेवा का अनुपम प्रकल्प कहा जा सकता है सर। ऐसा भयंकर महामारी तो आज तक हमने कभी सुनी थी न देखी थी, और यहाँ पर आप सब ने ये जो है ना अभी देखा है, तो निश्चित तौर पर हमने बिल्कुल डट कर उसका मुकाबला किया है और निश्चित तौर पर एक फतह हासिल की है। और कोरोना महामारी से लड़ के आज एक सामान्य स्थिति धीरे धीरे अपने पास बन पा रही है। इसका मतलब ये नहीं है, उसके बाद भी अपने को बहुत सारी सावधानी रखने की ज़रूरत है सर। और ये चूँकि कोरोना महामारी जो है ना पलट के वार कभी भी कर सकती है, इसके लिए बहुत सारी सावधानी अभी भी हमको रखना है सर। सर, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बस्तियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वंचित रह जाते हैं, राशन कार्ड हो या स्वास्थ्य कार्ड हो या जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे वो वंचित हो जाते हैं, तो सर इसे कैसे पूर्ण किया जाता है आपको? देखिए सर, मेरे कार्यकाल के पहले बहुत सारे ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया था, जिनका मजदूर कार्ड नहीं बन पाया था, और अब तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो होता है कार्ड, उसको भी हम बार बार शिविर के माध्यम से, मेरे कार्यकाल स्टार्ट होने के बाद लगभग 1500 हितग्राहियों का राशन कार्ड बनवाया, मजदूर कार्ड बनाने के माध्यम से, मजदूर कार्ड बनाने के साथ राशन कार्ड भी बनवाया और पेंशन भी बनवाया। मतलब इसके पहले लोग भटकते थे, यहाँ पर लोग आके हमारे साथ आधा घंटा बैठ के अपनी परेशानी बताते हैं, हम उनको ध्यान से सुनते हैं। उसके पहले कई लोग जो है ना पार्षद के पास जाने के लिए डरते थे या बातचीत करने के लिए संकोच करते थे, हिचकिचाते थे। निश्चित तौर पर एकदम यहाँ पर सरल स्वभाव से जो है यहाँ पर आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। जिनका पेंशन नहीं बना था उनको पेंशन हमने बनवाया, राशन कार्ड नहीं बना था उनको राशन कार्ड बनवाया और स्वास्थ्य कार्ड बनवाया हमने। और अभी तो हमारा जो भाटा गाँव का कार्यालय है वहाँ पर लगातार पिछले 2 महीने से श्रमिक कार्ड का शिविर लगा हुआ है। उसके अलावा जो 15 साल से कम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है या रिन्यूअल करना है, उसके लिए हम मुफ्त शिविर लगाए हुए हैं। भाटा गाँव में मेरे एक और ऑफिस है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं 15 साल से, 0 से लेकर 15 साल तक के जो बच्चों का मुफ्त में आधार कार्ड का बनाया जा रहा है, नवीनीकरण किया जा रहा है सर। और निश्चित तौर पे सर मुझे लगता है कि आज जो है पिछले कार्यकाल की बजाय आज यहाँ पर मेरे वार्ड के जो जनता लोग अपने आप को एक काफ़ी सरलता से मेरे सामने पेश करते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं।
और निश्चित तौर पर मैं हर संभव कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी क्षमता है, जहाँ तक मेरा पावर है, उनकी परेशानी हल करने का। उसके अलावा सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे हितग्राही हैं जिनका हमारा जो अभी वार्ड में घर बन रहे हैं, और आगे निश्चित तौर पर अगर ये कंटिन्यू रहा, ये जो प्रधानमंत्री आवास का जो योजना रहा, तो और आगे बहुत सारे हितग्राही हैं जिनको हमको लाभ दिलाना अभी भी बाकी है सर। सर नगर निगम के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या क्या सहायताएं आप उनसे मांगते हैं, क्या कुछ नगर निगम द्वारा किया जाता है? देखिए सर, पार्षद तो एक जनप्रतिनिधि होता है, जनता और सरकार के बीच का एक माध्यम होता है। तो जो भी यहाँ पर वार्ड में विकास होना है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार और ये हमारा नगर निगम का सरकार है, उनके द्वारा ही होता है सर। कुछ योजनाएं जो है केंद्र शासन के द्वारा भी यहाँ पर होता है। तो चूँकि आप नगर निगम की बात की हैं, तो नगर निगम के माध्यम से सर, एक तो बहुत बड़ा मेरे कार्यकाल स्टार्ट होने के बाद एक चिंगरी नाला का विषय था। चिंगरी नाला जो है लगभग 4-5 वार्डों को जो है ना जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता था, और वो चिंगरी नाला का निर्माण लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से चिंगरी नाला का निर्माण हो रहा है। भाठा गांव ओवरब्रिज जहां कर ख़त्म होता है, गंगा स्टील, वहां से लेकर चिंगरी नाला तक का, और यहाँ पर कुशालपुर चंगोरा भाठा ओवरब्रिज से स्टार्ट होकर वो चिंगरी नाला तक जाता है। ये दोनों ही तरफ से लगभग 3-3 करोड़ की योजना है। और ये चिंगरी नाला का काम पूरा होने के बाद निश्चित तौर पर लगभग 6-7 वार्ड प्रभावित होता था, जैसे कि प्रोफेसर कॉलोनी हो गया, दरभाटा गांव का क्षेत्र हो गया, टिकरापारा का क्षेत्र हो गया, मठपारा का क्षेत्र हो गया, कुशालपुर का हो गया, चंगोरा भाठा का हो गया, सुंदरनगर हो गया। इस प्रकार लगभग 6-7 वार्ड जिसमें जल भराव की समस्या से जूझता था। निश्चित तौर पर चिंगरी नाला के बन जाने से बहुत ही जो एक बड़ी समस्या थी वो हमारी हल हो जाएगी। इसके लिए मैं निश्चित तौर पर माननीय महापौर जी को और माननीय नगरीय प्रशासन जी मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकाल स्टार्ट होते ही लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस जो आपदा प्रबंधन वाली योजना का इनने जो है प्रस्ताव फाइनल किए, स्वीकृति दिए, और आज लगभग जो है ना 80% काम हमारा बन के तैयार हो गया नाला। और इसके बाद काफ़ी जो जल भराव का समस्या है उससे निजात मिलेगी। उसके अलावा सर, मेरे कार्यकाल स्टार्ट होने के बाद लगभग 55 गलियों का चंगोरा भाठा भक्त माता कर्मा वार्ड में 55 गलियों का जो डामरीकरण काम किए, 55 गलियों का डामरीकरण काम किए। उसके अलावा जो है ये जो अमृत जल मिशन के तहत लगभग 14 किलोमीटर यहाँ पर पाइपलाइन बिछाना है। आधा लगभग 6 से 7 किलोमीटर के आसपास जो है ना, 6 से 7 किलोमीटर के आसपास जो है ना पाइपलाइन बिछाने का काम हो गया है। तो ये जो है आगे और ये काम कंटिन्यू जारी रहेगा। और आगे रोड का काम तो जो है ना सर, काफ़ी हद तक जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कर ही रहे हैं। उसके अलावा पुल पुलिया और नाली वगैरह का निर्माण जहाँ चल रहा है, छिटपुट जो है ना, अभी हर जगह वार्ड में काम लगभग 7-8 जगह यहाँ पर काम चल ही रहा है। उसके अलावा 4-5 ठो भवन बन के तैयार हो गई, जैसे यादव समाज का भवन लगभग 25-30 सालों से नहीं बन, काफ़ी लंबे समय से मांग थी, उनको जो है लगभग बन के तैयार हो गया है। काली माता मंदिर शिवनगर में वो भी भवन लगभग बन के तैयार हो गया है। उसके अलावा शिवनगर में भवन का जो रिपेयरिंग का कार्य था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। हनुमान मंदिर के पास एक और सामुदायिक भवन बनना था, अभी कल परसों ही उस कार्य का शुभारम्भ हुआ है। उसके अलावा श्री रामनगर संतराम साहू किराना दुकान के पास भी एक हनुमान मंदिर के प्रांगण में वहाँ पर एक रंगमंच चबूतरा की मांग थी, वो भी लगभग जो है ना स्टार्ट काम हो गया है, आधा बन गया है। और जो लंबे समय से चल रहा था सर, नाली पानी बिजली की जो समस्या यहाँ पर काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं सर, लगभग 320 खंभों में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लगभग 320 बिजली खंभा में जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उसके अगेंस्ट में लगभग 150 खंभों में हमने यहाँ पर लाइट लगवा दी, व्यवस्था करवा दी है। उसके अलावा और लगभग 150 से 250 लाइट यहाँ पर अभी भी लगाना बाकी है। तो निश्चित तौर पर जब थोड़ा करके अपन व्यवस्था करवा रहे हैं सर,
अब चूँकि अभी कोरोना काल से उभरे हुए हैं और आगे धीरे धीरे नगर निगम के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से और जो भी इस संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से धीरे धीरे काम यहाँ पर वार्ड में हो रहा है सर। सर आगे की आपकी क्या रणनीति, आगे आप और क्या कुछ अपने वार्ड में करना चाहेंगे सर? आगे की रणनीति ये सर कि लगभग 55 रोड का हमने डामरीकरण करवाया। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गलियां हैं, बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर अभी भी रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी की व्यवस्था करवाना है। उसके अलावा बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जिनमें शादी छठी वठी मरनी वरनी का जो काम हो उसके लिए सामुदायिक भवन वगैरह का व्यवस्था भी करवाना है। क्योंकि मेरा वार्ड बहुत ही लंबा है, यहाँ से एक बिजली ऑफिस से लेकर उधर नदी तक का इंटेक वेल है जो भाटा गांव का क्षेत्र है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। इधर महादेव घाट का पीहर का जो एरिया है वहाँ तक है। तो चूँकि लंबा क्षेत्र है सर और यहाँ पर काम करने का तो बहुत अच्छा अवसर है। और चूँकि अभी थोड़ा सा ना कोरोना काल से उभरते हुए फंड का मुझे लगता है कि जितना हमारी मांग है उस हिसाब से हमको आवंटित नहीं हो पा रहा है। और धीरे से निश्चित तौर पर आगे हमारे राज्य सरकार के ऊपर, हमारे नगर निगम के ऊपर विश्वास है। आज जो परेशानी से जूझ रहे हैं, आगे कुछ दिन में वो परेशानी हल हो जाएगी। समस्या अपन उसमें जो काफ़ी हद तक जो है ना समस्या का समाधान करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो वार्ड में समस्या है और जिसको हमने वादा किया है, जैसे कि तालाब का घरीकरण का मांग था, तालाब का घरीकरण भी करवाना है, सौंदर्यीकरण भी कराना है। उसके अलावा हमारा पौनी पसारी के अंतर्गत बाजार बन रहा है, बनना भी चालू हो गया। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौनी पसारी योजना के तहत हमारे वार्ड में ये चिंगड़ी नाला के पीछे वाले भाग में ये जो हाट बाज़ार का भूमि पूजन किए थे और वो काम भी चालू हो गया है। और उसके अलावा जो है BSUP कॉलोनी में बहुत सारा जो है लोगों की समस्याएं अभी भी बाकी है सर। जैसे कि BSUP भवनों में पानी का और जर्जर भवन होते जा रहा है, पानी का जो समस्या है, सफाई की व्यवस्था है। उसके अलावा जो बिजली वगैरह का है, मतलब रिपेयरिंग की अभी भी काफ़ी वहाँ पर है। स्कूल वगैरह भी नहीं है। BSUP मकान में लगभग 8000 के आसपास जनसंख्या है, वहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन एक भी स्कूल भी वगैरह भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है। वो अभी भी जो है ना लंबे समय से लोगों की मांग है हमको ला के यहाँ पर। तो BSUP मकान में रुकवा तो दिए हैं, लेकिन अभी सरकार से उनकी अपेक्षा है कि स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी वगैरह जैसे जो मूलभूत सुविधा है जनता की, उनको भी अपने को पूरा करना है सर। एक बड़ी चुनौती है। और उसके अलावा सर मान के चलिए कि अभी काफ़ी हद तक अपने को लंबा समय अपने को काम करना है रोड, पानी, बिजली के लिए। और निश्चित तौर पर आगे जितना भी कार्यकाल में भी 3 साल बचा हुआ है उसमें हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा उम्मीद है सर। तो आज हमारे साथ मौजूद थे वार्ड क्रमांक 67 के जनप्रतिनिधि उत्तम साहू जी, जिन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई एवं आगे वह किन किन विषयों पर कार्य करेंगे उनकी जानकारी हमें दी। पहुना.in के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।